से निढाल सहरा में आज मजीद 5 बच्चे बिलक बिलक कर प्यासी जमीन में दफन। हलाकतों की तादाद 122 तक जा पहुंची। वजीर आजम नवाज शरीफ कल पहुंच रहे हैं। वो थर जहां एक लुकमा भी मुयस्सर नहीं, वहां आज शाहजी की टीम ने शाही दावत उड़ाई। मेन्यू में फ्राई मछली, मलाई बोटी और बिरयानी। भूख के मारों को एक लुकमा भी ना मिला। एक्सप्रेस न्यूज सदाए थर बना तो इख्तिदार के ऐवानों में हलचल मचा दी। 2 घंटे की खुसूसी ट्रांसमिशन में हुकूमती नाअहलियों का पर्दा चाक। शर्मिला फारूकी ढटाई से कहती रहीं कि बच्चे भूख से नहीं मरे। हुकूमत ने बेयारो मददगार छोड़ा तो मुखैर हजरात दुखियारों का गम बांटने मैदान में निकल पड़े। बहरिया टाउन की जानिब से इमदादी सामान मिट्टी पहुंच गया। अफवाज पाकिस्तान भी रिलीफ ऑपरेशन में लग गई। दुरुस्त रास्ते का इंतखाब ना किया तो बहुत नुकसान होगा। हुकूमत मुज़ाकरात के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले। अल्ताफ हुसैन का लाहौर में सूफिया कराम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कायद का शहर आज फिर दर्द से कराहता रहा। अहले सुन्नत वल जमात के 2 कारकुनों समेत 3 अफराद कत्ल। मुबीना टाउन में अक़लियतों की रिहाइश गाहों के बाहर खंदकें खोद दी गईं। एशिया कप खत्म हो गया मगर आफरीदी का शो खत्म ना हुआ। 4 खिलाड़ियों की वतन वापसी। बूम बूम कहते हैं कि जीत कर आते तो ज्यादा खुशी होती। ढोल की थाप, रक्स और हवाई फायरिंग, ये शादी नहीं जनाजा है। वादिये कैलाश में मरने वालों के साथ ऐसा ही होता है। बेस्ट फिल्म। सहराए थर में भूख, बीमारी और मौत का रक्स जारी है। आज मजीद 5 बच्चों से जिंदगी रूठ गई। हुकूमत की जानिब से गंदम की तकसीम तो शुरू कर दी गई है, ताहम रिलीफ सरगर्मियों के लिए मिट्टी को मरकज बनाए जाने की वजह से दीगर 5 तहसीलों के 2000 से ज्यादा देहात में लोग इमदादी सामान और तिब्बी इमदाद के मुंतजर हैं। सिंध के इलाके थरपारकर में मौत का खेल जारी है। भूख, प्यास और बीमारी फिर 5 बच्चे निकल गए। 3 माह में 122 अफराद चीखो पुकार करते मौत की दहलीज पार कर गए, मगर किसी को मौत का ये शोर सुनाई ना दिया। थर और मिट्टी की माएं तरस गईं, पानी को भी और बच्चों की कुलकारियों, कह कहो मासूम शरारतों को भी। बच्चों को दूध मिला ना खुराक, तो इन नन्हे मुन्नों को कई बीमारियों ने जकड़ लिया। नमूनिया, बुखार, खून और वजन की कमी और हेपेटाइटिस बी जैसे मूजी अमराज इन्हें खाए जा रहे हैं। मिट्टी के सिविल अस्पताल में इतवार को भी रिकॉर्ड 3000 से ज्यादा मरीज लाए गए। उधर एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से थर में कहत साली की तबाही को मंजर-ए-आम पर लाए जाने के बाद सिंध हुकूमत जागी तो जरूर, और वजीर आला सिंध ने अपनी पार्टी ओहदेदारों के साथ इजलास भी किया, लेकिन वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह अपनी हुकूमत और अपनी उम्दा कारकर्दगी की दास्तान ही सुनाते नजर आए। 4-5 दफा हमारे चेयरमैन साहब पूछते हैं। अभी यहाँ मैं पहुँचा हूँ, रास्ते में 2 दफा पूछा है, यहाँ 2 पैगाम आता है। काश ये ख्याल उनको 3 माह पहले आया होता तो मासूम जाने तो बच जाती। मिसहैप हो गया है। मिसहैप का मतलब ये इंसिडेंट हो गया है, बहुत ही अफसोस की बात है। अब हम पहुँचना चाहते हैं उनको, उनके जगहों पर। अब आप जो भी दावे कर लें, मगर जख्म बहुत गहरा है। आपके डगमगाते अल्फाज की मरहब इन्हें भर नहीं सकती। दूसरी जानिब टीसी थरपारकर तो मुअत्तल हो गया, मगर सेक्रेटरी सेहत इकबाल दुरानी वजीर आला के दामाद होने के नाते अभी तक ओहदे पर बराजमान है। क्या सैयद कायम अली शाह, जो खुद वजीर सेहत भी हैं, अपने दामाद को मुअत्तल करेंगे? अब मुतासिरीन कहत के लिए 60,000 बोरी गंदम की 1 माह तक गोदामों में रखने के बाद तकसीम शुरू तो कर दी गई, मगर ये ऐसे ही है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। हातिम ताई की कब्र पर लात यूं मारी के मिट्टी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से गंदम से भरे सिर्फ 10 ट्रक दही इलाकों की जानिब रवाना किए गए। ताहम ये तरसील भी मिटियारी और इस्लाम कोट के पुख्ता रस्तों से मुल्हिक देहातों तक दी जाएगी।
या आपको बताएं कि एक्सप्रेस न्यूज सर में वहां जहां पहुंचा जहां कोई मीडिया कभी नहीं पहुंचा। पाकिस्तान के किसी भी न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे अहम खुसूसी मनाजिर आप तक पहुंचा रहे हैं हम। जी हाँ, ये वो इलाके हैं यहाँ जिंदगी सिसक कर दम तोड़ रही है। यहाँ हुक्मरानों को जाने की तौफीक नहीं हुई, लेकिन एक्सप्रेस न्यूज हर खबर पर नजर की रीत बरकरार रखते हुए यहाँ पर जा पहुंचा है। आपको मनाजिर दिखा रहे हैं इस एरिया के, जहाँ पर लोग सिसक कर जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर कहा जाए कि जिंदगी दम तोड़ती दिखाई दे रही है तो गलत नहीं होगा। थर के दूर दूर तक सिर्फ गुर्बत, भूख, अफलास और बेबसी की तस्वीरें ही दिखाई दे रही हैं। ये मनाजिर आप एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं, जहां पर हुक्मरान तो नहीं जा पाए और पता नहीं जा भी पाएंगे, इन लोगों के साथ इंसाफ कर भी पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन यहां पर एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप यकीनन पहुंच चुका और कैमरे की आंख ने जो मनाजिर अक्सबंद किए हैं आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव मनाजिर थर के इलाके से। बलूचिस्तान के जिलजिला मुतासरीन हो या ये थर का रेगिस्तान, एक्सप्रेस न्यूज हर खबर पर नजर के लिए इस वक्त वहां पर भी मौजूद है। जी हां, पाकिस्तान के किसी भी न्यूज चैनल पर सबसे पहले और ये अहम खुसूसी मनाजिर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां जिंदगी सिसक कर दम तोड़ रही है, लेकिन हुक्मरानों के कान पे अभी तक जूं तक नहीं देखी। देखना यह है कि क्या हुक्मरानों को इन इलाकों में जाने की तौफीक भी हो पाएगी कि नहीं। इतनी बड़ी हुकूमत जहां नहीं पहुंच सकी वहां पे एक्सप्रेस न्यूज पहुंचा है और ये लम्हा फिक्रिया है हुक्मरानों के लिए जो बड़े बड़े दावे करते हैं। नाज़रीन, थर के अंदरूनी इलाकों में रहने वाले लोग अभी तक हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। हैदराबाद के ब्यूरो चीफ जुनैद खानजादा ने वहां क्या देखा और लोगों ने उन्हें क्या बताया, आइए आपको भी दिखाते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोई मिट्टी से बहुत ज्यादा दूर दराज इलाके में नहीं, सिर्फ मिट्टी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर ये इलाका है। मोड़ियो जी भान कहलाता है। ये एक छोटा सा गांव है जिसमें सिर्फ 105 चौरे मौजूद हैं और ये एक रजिस्टर्ड गांव है और हुकूमत सिंध से रजिस्टर्ड है। मैं जिस चौरे के आगे खड़ा हूँ, जिस झोपड़ी के आगे खड़ा हूँ, ये एक ऐसे खानदान की झोपड़ी थी जो 61 साली के बायस यहाँ से जा चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ताला वो लगा के गए। हम ये देख लेते हैं कि इनको आया सर्वे किया गया है, कोई मुख्तियारकार इनके पास पहुंचा, कोई तप्पेदार इनके पास पहुंचा कि कितने घर हैं, क्या है और यहाँ पे गंदुम की तकसीम कैसे होगी। जी, आप मुझे बताइएगा कि ये जो यहाँ पर अभी क्या सूरत हाल क्या है, खुश साली के बायस आप लोग किस हद तक मुतासिर हुए हैं? हम इस तक मुस्तकिल हुए जो हमारे सार संभार के लिए मिट्टी के ऑफिसर कोई भी यहाँ तो मौजूद कोई नहीं आया। हुकूमत का कहना ये है कि हमने बहुत ज्यादा डॉक्टर यहाँ पहुँचा दिए, दवाई हमने यहाँ पहुँचा दी है, वो क्या सूरत हाल है? वो इधर तो कोई दवाई भी नहीं आई है, नहीं कोई बाहर से इधर डॉक्टर भी आए हैं। जो भी बच्चे हैं वो उसके वालिद है, वो भी किसी के पास जो किराया है तो वो तो चला जाते हैं, जिसके पास किराया नहीं है वो इधर ही तड़प रहा है। हुकूमत का कहना बहुत अच्छा है कि जी हुकूमत सिर्फ एक काम करिए, जो सरकारी अफसरान रिपोर्ट दे रहे हैं उसको वो मान रही है और वो यही कह रही है कि जनाब जो सरकारी अफसरान वोट दे रहे जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन जिन लोगों से हुकूमत के लोगों ने यहाँ पर वोट लिए हैं वो आज जो बात कर रहे हैं वो सही नहीं है। जी नाज़रीन, अहम खबर इसी हवाले से, वो थर जहां एक लुकमा भी मयसर नहीं है, लिस्सर हलाकतें हो रही हैं, वहां आज वजीर आला कायम अली शाह की टीम ने शाही दावत उड़ाई है और मेन्यू भी बताएं आपको। इसमें फ्राई मछली शामिल है, मलाई बोटी है, बिरयानी और न जाने क्या क्या, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसी टीम के लिए है। वहां भूख से मरते लोगों के लिए इसमें से कुछ नहीं है, एक लुकमा भी उनको नहीं मिला और उनके नसीब में, उनकी किस्मत में सिर्फ भूख है, अफलास है, प्यास है और यहां पर उड़ाए जा रही हैं फ्राई मछली, मलाई बोटी और बिरयानी। मिट्टी जहां एक तरफ मौत का रक्स जारी था तो दूसरी तरफ इस रक्स के तमाशाई दांतों में फंसी बोटियां निकालते रहे। हमारी सरकार वाले भी बादशाह लोग हैं और बादशाह भी ऐसे कि एक तरफ रयाया भूख से बेहाल है तो दूसरी जानिब उनका खा खा के बुरा हाल है। वजीर आला सिंध ने भूखे नंगे थर के हारियों को जब जिंदगी से हारते देखा तो अपने वजीरों मुशीरों का वफ्द थर बुला लिया और शायद बुलाया भी इसलिए कि वो अपनी आंखों से खुद देख लें कि भूख से बिलखते लोगों की किस तरह मदद की जाती है। खैर, बादशाह का दरबार लगे ना लगे, भूख तो जरूर लगती है, इसलिए सरकार ने मिट्टी में इन मुट्ठी भर दरबारियों के लिए ना जाने क्या क्या एहतमाम कर डाला। जहां मुर्गे मुसल्लम रोज था वहां फ्राई मछली, फिंगर फिश, बिरयानी, मिनरल वाटर और ना जाने क्या क्या बूफे का मेन्यू था।
ना सिर्फ शाजी और काबीना बल्कि इंतजामिया समेत पुलिस एहलकारों ने भी धक्कम पेल करते हुए खूब खाने खाए। वो लोग जिनके नाम पर ये शाही दावत उड़ाई गई, शायद उन तक इन पकवानों की खुशबू भी ना पहुंच पाई। इसी से रिलेटेड आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि मिट्टी में डेप्लू गांव बाहर में 1 माह का बच्चा मोहम्मद इंतकाल कर गया। आपको बताएं कि मिट्टी में डेप्लू के गांव बाजड़ में 1 माह का बच्चा मोहम्मद इंतकाल कर गया। थर के मुतासर इलाकों में आज मरने वाले बच्चों की तादाद 6 हो गई है। आज की तारीख में जो बच्चे मरे उनकी तादाद हो गई है 6। थर के मुख्तलिफ इलाकों में बीमारियों में जकड़े बच्चों की हालत संभलने में ही नहीं आ रही। अस्पताल में मौजूद अद्वियात गैर मौसर, जबकि हामला खवातीन आयरन की कमी के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। 2300 से ज्यादा देहातों में तो अभी तक इमदादी सरगर्मियां शुरू भी नहीं हो सकी। थर की प्यासी जमीन भूख उगलती रही, जबकि मासूम फूल दूध और भूख से बिलक बिलक कर बीमारियों को गले लगाते रहे और बिला आखिर इसी जमीन के सीने में हमेशा के लिए जा सोए। हुकूमती मशीनरी और सियासी और समाजी तंजीमों के हरकत में आने के बावजूद थर के हालात में अभी तक बेहतरी नहीं आ रही। मिट्टी के सरकारी अस्पताल में सूरत हाल ये है कि यहाँ बीमारियों के लिए अद्वियात तो हैं, लेकिन वो बच्चों पर गैर मौसर साबित हो रही हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीद रहे हैं, जबकि दही इलाकों में सूरत हाल इससे भी बदतर है। वहाँ इमदाद पहुँची और ना ही मेडिकल टीमें, जिसका फायदा उठाकर अताई डॉक्टर खुल्लम खुल्ला बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। आप बीमार है, आप दवाई नहीं मिली है, ये मिली है, एक टीका लगा। ये बीमार है और मेरी अम्मी दाखिल है अंदर। क्या करे, अच्छी दवा नहीं देते, बस पर्ची निकल के देते कि बाहर लो, बाहर पैसे हो तो लिया। नहीं मिला, मेरा बच्चा मर गया घर पर, नहीं वो इलाज नहीं मिला। मेरा छोकरा के महीने 1 महीना था, वो मर गया। थर पाकर में कहत साली के बाइस कम खुराकी का शिकार होकर बच्चे नमूनिया, बुखार, उल्टियां, दस्त, खून की कमी, वजन की कमी और हेपेटाइटिस बी जैसे मौजी अमराज का शिकार हो रहे हैं, जबकि हामला खवातीन भी खुराक न मिलने के बाइस आयरन की कमी का शदीद शिकार हैं। जितने मरीज हैं वो इस शहर के नहीं हैं, वो और भी रिमोट एरिया से आए हैं जहां पर उनको कोई हेल्थ एजुकेशन नहीं है, उनको कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। सेरा थर में कहत से 120 से जायद बच्चों की हलाकत के बाद इमदादी सरगर्मियों का मरकज जिलाई हेडक्वार्टर मिट्टी बना हुआ है। फलाई कामों के लिए सियासी और समाजी तंजीमों के दरमियान राब्तों के फुकदान के बाइस जिले के दीगर इंतहाई पसमंदा 5 ताल्लुकों डेपलो, छाछरो, नंगर पारकर, इस्लाम कोट और ढाईली के 2365 देहातों में अब तक इमदादी सरगर्मियां शुरू नहीं हो सकी हैं, जिसके बाइस यहाँ के मकीनों की हालत भूख और बीमारी से इंतहाई खराब है। पंजाब हुकूमत ने थर के मुतासरीन के लिए खुराक के 8 ट्रक रवाना कर दिए। वज़ीर आज़म कल खुद थर पहुंचेंगे। उधर कोर कमांडर कराची ने इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए मिट्टी का दौरा किया। एक्सप्रेस न्यूज सहराए थर में कहत साली का शिकार लोगों की आवाज क्या बना कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपने मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद के लिए बाहर निकल खड़ी हुई है। वफाक के साथ साथ सूबाई हुकूमतें भी मैदान में आ चुकी हैं। पंजाब हुकूमत ने थर के मुतासरीन के लिए 60,000 किलोग्राम चावल के 8 ट्रक रवाना कर दिए और मजीद इमदाद भेजने का भी ऐलान किया है। लाहौर में ट्रकों की रवानगी के मौके पर आला इख्तियाराती कमेटी के सरबराह हमजा शहबाज का कहना था कि थर में बद इंतजामी के जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। लोगों ने उनको वोट दिए हैं, लोगों को वो जवाब दिए हैं और खास तौर पे जो बच्चे चले गए, जो बिलक बिलक कर चले गए, वो अवाम भी पूछते हैं, पूरा पाकिस्तान पूछता है। तो इस पर वो भी जिम्मेदार हैं, उनको भी एहसास है, उनको इंक्वायरी करनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि इस बारे में वज़ीर आज़म भी सोच विचार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी थर की सूरत हाल के पेश नजर पीर को अपनी तमाम मसरूफियात तर्क कर दी हैं और मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए पीर को वहाँ जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने थर मुतासरीन के लिए सिंध हुकूमत को अपना MI-17 हेलीकॉप्टर भी फ्राहम कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद ने इस मौजू पर बात करते हुए कहा है कि सिंध हुकूमत की मुशावरत के बाद थर मुतासरीन को बेहतर पैकेज भी देंगे। जो दुख में है, दर्द में है, अजियत में है, तकलीफ में है, उनकी अजियत और तकलीफ को खत्म करना पहला फरीजा है हुकूमतों का। तो हम अपना पहला फर्ज जो है वो अदा करना चाहेंगे। इसके अलावा किसी दूसरी बात में उलझना हुकूमत मुनासिब नहीं समझती। उधर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल
सज्जाद गनी ने पाक फौज के तहत थरपारकर में जारी इमदादी और तिब्बी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए मिट्टी का दौरा किया। सिविल अस्पताल में जेर इलाज बच्चों की अयादत की और मुतासरीन से भी मिले। पाक फौज और सिंध रेंजर्स की जानिब से भिजवाया गया ज्यादातर इमदादी सामान थर पहुंच चुका है, जबकि कई इमदादी ट्रक अभी रास्ते में हैं। दूसरी जानिब सियासी जमातों और समाजी तंजीमों ने भी रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। MQM की खिदमत खल्क फाउंडेशन ने भी ग़िज़ाई अजनास, साफ पानी और अद्वियात से भरे 2 ट्रक मिट्टी पहुंचा दिए हैं। इमदादी सरगर्मियों में रब्त न होने के बायस इमदाद मुतासरा इलाकों और खानदानों तक सही तरह पहुंच नहीं पा रही। हुकूमत सिंध तो शायद सोई रहे, लेकिन दर्द दिल रखने वाले लोग तो हैं। जी हां, पाक फजाइया ने सराय थर के मुतासिन की इमदाद के लिए C-130 के जरिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पहले जहाज से 3000 घरानों के लिए ग़िज़ाई अशिया पहुंचा दी गई। फजाइया ने वक्त बचाने के लिए फजाई ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेस फैसल कराची से पहले C-130 जहाज के जरिए 20 टन इमदादी सामान तिल्हार एयरबेस पर पहुंचाया गया, जो जिले इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। पाक फजाइया का कहना है कि थर में खुश्क साली के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। पहले जहाज के जरिए जो सामान पहुंचाया गया है, इसमें रोजमर्रा की जरूरी अशिया और बुनियादी अद्वियात शामिल हैं। ये इमदादी सामान 3000 घरानों में तकसीम किया जाएगा, जो 4 से 6 दिनों के लिए काफी होगा। दुख की इस घड़ी में बहरिया टाउन भी पेश है। जी हां, बहरिया टाउन की जानिब से भी इमदादी सामान के 3 ट्रक और पीने के साफ पानी का टैंकर मिट्टी पहुंच गया। बहरिया टाउन मुतासरा इलाकों में मोबाइल अस्पताल और दस्तरखान भी लगाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सहराए थर के भूख प्यास से निढाल और बीमारियों से तंग आए लोगों की मदद करने के लिए बहरिया टाउन भी मैदान में उतर आई है। बहरिया फाउंडेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की निगरानी में खुश्क राशन, अद्वियात से भरे 3 ट्रक और पीने के साफ पानी का 1 टैंकर मिट्टी पहुंच गया है। रात को 1 बजे मैं अपनी टीम लेके यहाँ पहुंचा हूँ जी मिट्टी में, और जिसमें 3 ट्रक राशन के हैं, उसमें टैंकर पानी का भी है, उसमें साथ हमारे साथ एम्बुलेंसेज हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन है, पैरामेडिकल स्टाफ है। बहरिया फाउंडेशन ने अपनी इमदादी सरगर्मियों के लिए इस्लाम कोर्ट को बेस कैंप बनाया है, जहां से इमदादी सामान और तिब्बी टीमें नंगर पार कर डेपलो समेत दूसरे दूर दराज के मुतासरा देही इलाकों में भेजी जाएंगी। हम वहाँ डोर टू डोर जाएंगी हमारी टीमें, हम राशन तकसीम करेंगे, हम वहाँ पे बच्चों को और बाकी लेडीज को और जो भी बीमार लोग हैं उनको मेडिकल कवर देंगे, उनको मेडिसिन देंगे। 2 रोज में कंटेनर्स पर मोबाइल अस्पताल भी बना दिए जाएंगे। बहरिया फाउंडेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि मुतासरा इलाकों में बहरिया दस्तरखान भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा जहाँ जरूरत होगी वहाँ नकद माली इमदाद फराहम की जाएगी। सिंध के इलाके थरपारकर में मौत अर्जा और जिंदगी मुश्किल बन चुकी है। ऐसे में जब हुकूमती ऐवान बेहिसी का मराकज बने हुए हैं, एक्सप्रेस न्यूज थर की आवाज बनकर बेकसों के मसाइल उजागर कर रहा है। थरपारकर की सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन के बारे में आइए जानते हैं। सिंध का इलाका थर, जहां कभी मोर नाचा करते थे, वहां भूख मौत बनकर नाच रही है। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान 150 के करीब बच्चे मुनासिब ग़िज़ा न मिलने से मौत के मुंह में चले गए। एक्सप्रेस न्यूज ने सबसे पहले थरपारकर की सूरत हाल से लोगों को रोशनास कराया और थर की सूरत हाल पर खुसूसी ट्रांसमिशन सदाए थर का भी इनेकाद किया। ट्रांसमिशन में शरीक सियासी रहनुमाओं का कहना था कि थरपारकर की सूरत हाल ने हुक्मरानों की बेहिसी आया कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा कि मुल्क में गरीब की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क में कहीं भी हालात ठीक नहीं, मगर हुक्मरान मैं ना मानू की रट लगा रहे हैं। हमने 2 पाकिस्तान बना दिए। एक पाकिस्तान जो अमीरों का पाकिस्तान है, चंद हजार पाकिस्तानियों के लिए वो मुल्क है, और एक पाकिस्तान है बाकी तमाम करोड़ों पाकिस्तानियों के। मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी ने कहा कि सिंध में सबसे ज्यादा करप्शन हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में है। दूसरी बार आपको हुकूमत मिली, पिछले 5 सालों में हमने देखा कि कोई पॉलिसी आ जाएगी, शायद कुछ रिफॉर्म्स आ जाएंगे, कुछ तरीका ऐसा हो जाएगा कि सिंध की आवाम के दुख दर्द जो है वो खत्म हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा कि थरपारकर ही नहीं, सिंध के बेशतर इलाकों में सेहत के हवाले से सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। सिंध के साबिक वजीर आला अरबाब गुलाम रहीम ने कहा कि थरपारकर में हुकूमत की नाअहली की वजह से बच्चों की जानें ज़ाया हुई।
की मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस की वजह से हुआ है। और वहाँ अभी जो सर्दियाँ पड़ी हैं, लोग बेचारे गरीब हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, खुले आसमानों के नीचे रहते हैं, उनके पास न पहनने के कपड़े होते हैं न कुछ होते हैं। सिंध के साबिक वजीर आला लियाकत जतोई ने कहा कि थरपारकर के मामले की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आजकल तो इतना एडवांस्ड है मेडिकल, अपना सारी जो भी मेडिकल साइंस है, तो इसमें ऐसा हुआ क्यों? इतनी जानें जाया क्यों हुई? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक्सप्रेस न्यूज ने थरपारकर की सूरत हाल से लोगों को आगाह किया। इस वक्त हम भारबिलियो के पास मौजूद हैं और शर्मिला को ये बात बताएं कि इस जगह पे एक खातून मौजूद है जिसका नाम बाई है। वो 40 साल खातून है, उसका 10 दिन पहले एक बच्चा मरा है और उसका दूसरा बेटी उसकी इस वक्त बीमार पड़ी है इसी गांव के अंदर। सिंध हुकूमत की नुमाइंदा शर्मिला फारूकी ने तमाम एतराजात का जवाब देते हुए कहा कि मीडिया थरपारकर के वाकयात की दुरुस्त रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। थर में बच्चे भूख की वजह से नहीं, दूसरी बीमारियों से जाँ बहक हुए। मिट्टी अस्पताल के अंदर इन्फ्लक्स ज्यादा है क्योंकि थरपारकर के अंदर एक सिविल हॉस्पिटल है और वो मिट्टी के हेडक्वार्टर के अंदर है। मिट्टी के अंदर वो सिविल हॉस्पिटल है, तो जो पेशेंट्स मेनिंजाइटिस के होते हैं या टेटनस के होते हैं उनको हम सिविल हॉस्पिटल मिट्टी जो है वो रेफर कर देते हैं। एक्सप्रेस न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन में शरीक सियासी रहनुमाओं का कहना था कि आफात और बुरहानी सूरत हाल से निमटने के लिए सिर्फ इदारे ही न बनाए जाएं, उन्हें फाल भी किया जाए। इमरान खान को इजाजत दीजिए, महरीन सप्तान मेरे साथ, इनको भी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, भूख, चीथड़े और खुला आसमान, ये मिला है सिंध के आवाम को, थर के बासियों को। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें भी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कि एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। उनका कहना था कि दुरुस्त फैसले ना किए तो नुकसान तो बहुत होगा, जिसकी तफसीलात से आगाह करेंगे लाहौर से आसिफ फराज। कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहता कि आइन की कोई शिक इस्लाम के मुनाफी हो। इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है, ये कहना था एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन का, जो लाहौर वहदत रोड पर होने वाली सूफिया कॉन्फ्रेंस से लंदन से टेलीफोन खिताब कर रहे थे। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि वो कुछ नहीं चाहते, सिर्फ पाकिस्तान और इंसाफ का निजाम चाहते हैं। कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहता कि कोई भी पाकिस्तान के आइन की शिक ऐसी हो जो कुरान और सुन्नत के मुतसादिक हो। अल्ताफ हुसैन ने कहा हुकूमत तालिबान के साथ एहतियात से काम ले और तमाम फरीकैन को इत्तेमाद में लिया जाए। आज की ये कॉन्फ्रेंस प्यार मोहब्बत की कॉन्फ्रेंस है और इसका मकसद एक दूसरे के एहतराम का दर्स देना है। इस्लाम तलवार से नहीं, बुजुर्गान दीन के किरदार की वजह से फैला। शरीयत के मुतसादिक होना एक अलग चीज है और अपनी शरीयत बना लेना कि बुजुर्गाने दीन के मज़ारात को उड़ा दो। हमारी शरीयत ये कहती है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सूफिया कॉन्फ्रेंस से दरबार अजमेर शरीफ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पाकपतन शरीफ, शाह अब्दुल लतीफ भटाई के सजादा नशीनों समेत जदीद उलमाए कराम और मशाइख ने भी खिताब किया। लाहौर में एमक्यूएम की सूफिया कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको इसकी झलक दिखाते हैं। एमक्यूएम की जानिब से सूफिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया लाहौर में। बात करेंगे तहरीक इंसाफ की, जिसने कराची में क़याम अमन के लिए मज़ार कायद पर 23,000 दिए जलाकर आलमी रिकॉर्ड कायम करने का दावा किया है। तहरीक इंसाफ ने मार्च के महीने को कराची के अमन के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में मज़ार कायद के अहाते में दिए रोशन किए गए। एक्सप्रेस न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी है इस ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स।
इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है पेप्सी अभी। फ्री लोड अभी। भूखे थर ने एक और नन्ही जान निकल ली। आज जां बहक बच्चों की तादाद 6 हो गई। हर जाने भूख और बेबसी, जहां हुक्मरान ना पहुंचे वहां एक्सप्रेस न्यूज पहुंच गया। लोग ताहाल इमदाद के मुंतज़िर। और कराची में अमन के लिए तहरीक इंसाफ ने मज़ार कायद के सामने हजारों दिए रोशन कर दिए। हेलो हेलो, अब भी करो। अभी हर बोतल पे मिल रहा है हर 1.5 लीटर पेप्सी के ढक्कन के अंदर छुपा कोड। आज कराची में पोलियो के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। इस मुहिम के दौरान रजाकारों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। इन्हीं मुश्किलात का अहवाल बता रही हैं सवा सुल्तान। पाकिस्तान को अगर पोलियो फ्री बनाना है तो क्वालिटी कैंपेन चलानी होगी। ये अल्फाज होते हैं महकमा सेहत से ताल्लुक रखने वाले अफराद के, मगर अफसोस का मुकाम ये है कि शायद कोई क्वालिटी कैंपेन चलाने के हक में नहीं है। तभी सबसे ज्यादा मसला दरपेश है रजाकारों को सिक्योरिटी के हवाले से। कराची में जारी 24 यूनियन काउंसिल्स में अब भी रजाकारों को सिक्योरिटी के हवाले से मुश्किलात का सामना है। संडे सर्कल के हवाले से एक दिन पहले ही प्लानिंग कर ली जाती है, मगर इंसदादे पोलियो मुहिम के दिन मुहिम ताखीर का शिकार न हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। ये एक एडेड एक प्रॉब्लम जो सिक्योरिटी का है उसको हमें ओवरकम करने की जरूरत है। हमें मजीद बेहतर सिक्योरिटी अगर हम प्रोवाइड करें बाकी शहर में भी तो ज्यादा बेहतर होंगे। पोलियो मुहिम के लिए कुछ इलाके तो माने जाते हैं आइडियल, जहां रजाकार खुशी खुशी काम करने को तैयार हो जाते हैं, और साथ ही साथ आलमी इदारा सेहत के अफसरान भी इन इलाकों में चलने वाली पोलियो मुहिम से मुतमईन दिखाई देते हैं। It will help raising the routine immunization coverage and other basic health services. So we would like to see this kind of initiative expanded more. ये संडे सर्कल तो इस माह जारी रहेंगे, मगर क्या सिक्योरिटी के मामला कभी हल हो पाएंगे या इंसदादे पोलियो मुहिम हमेशा की तरह मुश्किलात में घिरी रहेगी? सबा सुल्तान, एक्सप्रेस न्यूज कराची। कराची में अच्छी खबर के लिए कान तरस गए। एहतजाज और कत्लो गारत गरीब मामूल बन गया। एक जमात के 2 कारकुनान को खून में नहला दिया गया। बाज़ इलाकों में लोग पानी को भी तरस गए। आज मजीद क्या कुछ हुआ जान लेते हैं कराची नामे में। कराची में आज भी मौत बांटने वालों का हाथ न रुक सका। कुरंगी वीटा चुरंगी की करीब फायरिंग से अहले सुन्नत वल जमात के 2 कारकुन मोहम्मद अल्ताफ और कारी इब्राहिम जान की बाजी हार गए। सरजानी टाउन खुदा की बस्ती से मिलने वाली लाश की शनाख्त न हो सकी। बात यही खत्म नहीं होती। शहर कायद में आज भी डाकू दंदनाते रहे। डकैती और गाड़ियां छीनने की 80 वारदातें हुई। 35 शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन्स, जेवरात और लाखों का सामान लूट लिया गया। मुख्तलिफ इलाकों से 45 गाड़ियां चुरा ली गई। पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद बात करें कराची में जारी ऑपरेशन की, तो नाकिस तफ्तीश और गफलत बरतने पर 115 पुलिस अफसरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। मीठा दर में कानून नाफिज करने वाले इदारों को एक कामयाबी मिल ही गई। अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले 2 मुल्जिमान पकड़कर असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम महमूद आजम और मोहम्मद आजम लियारी गैंग वॉर के कारिंदों से मिलकर नेटवर्क चला रहे थे। कराची के शहरियों की जराइम की वारदातों से जान छूटती नहीं कि पानी के मसाइल ने भी आ लिया। बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में 2 माह से पानी की अदम फराहमी पर अहले इलाका ने एहतजाज करके हब रिवर रोड को ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने हवाई फायरिंग कर दी। कराची में थाना मुबीना टाउन की हदूद में काउंटी गार्डन अपार्टमेंट की रिहायशी अहमदी बरादरी को मुसलसल खुदकुश हमलों की धमकियां मिलने के बाद खंदकें खोद दी गयी। आने और जाने वाले रास्तों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गयी। अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल के बावजूद कराची के शहरियों ने छुट्टी के रोज खूब मजे किए। साहिल समंदर पर ठंडी ठंडी हवाओं से लुत्फानंदोज होते रहे। कई लोगों ने गर्मी को ठंडा करने के लिए समंदर में गोते भी लगाए। कराची नामे से इजाजत लेने से पहले मुजाहिर सईद आपको दिखाते हैं ड्रामा अली बाबा 40 चोर, जो शहर कायद में नापा फेस्टिवल में पेश किया गया। ये झलके हैं ड्रामा अली बाबा 40 चोर की, जो पेश किया गया नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची में। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ताबून से पेश किए गए ड्रामे में पैगाम दिया गया
कि अच्छाई एक रोज बुराई पर गालिब आकर ही रहती है। 40 चोर अली बाबा के घर को लूटने आते हैं मगर मुंह की खाते हैं। खराब हो जाता है तो पर देखिए तो मुख्तलिफ किरदार अदा करने वाले अफराद का कहना था कि ड्रामे की तैयारी बड़ी मेहनत से की गई है। बच्चों के साथ बड़े भी अली बाबा 40 चोर की कहानी से लुत्फानंदोज हुए। ये जो किताबों में पढ़ते हैं लाइफ में वो परफॉर्म करते हुए ऐसा लाइफ, तो उनको बहुत अच्छा लगा। जानवरों का कोई भी रोल हो मैं बहुत मजे से कर सकता हूँ। किरदार तो सभी खास थे लेकिन गधे टिंकू को बच्चों ने खूब सराहा। सबसे मुझे मरीना अच्छी लगी है। घुटन ज़दा माहौल के अंदर अगर बच्चों और बड़ों को इस तरह के तफरीह के मौके मिले तो एक रिलैक्सेशन का मौका मिलता है। इस ड्रामे ने न सिर्फ बच्चों को एक अच्छाई का सबक दिया बल्कि बड़ों के बचपन की याद भी ताज़ा कर दी। मज़ाहिर सईद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। एशिया कप में भारत को तारीखी शिकस्त देने वाले कौमी क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी कराची वापस पहुंच गए हैं। कैसा इस्तकबाल हुआ बता रहे हैं कराची से मुज़ाहिर सईद। कौमी क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका से हार गई। ताहम लीग मुकाबले में घर के शेर भारतीय सूरमाओं को धूल चटाने वाले खिलाड़ी बूम बूम आफरीदी और फवाद आलम कराची एयरपोर्ट पहुंचे तो इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इनके हमरा ऑलराउंडर अनवर अली और लेजेंड जहीर अब्बास भी वतन वापस आए। भारतीय स्पिनर अश्विन को छक्का लगाकर आसाब शिकन फतह दिलाने वाले शाहिद आफरीदी के हक में शायकीन क्रिकेट ने जबरदस्त नारेबाजी की। मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में शाहिद आफरीदी ने कहा कि फाइनल जीतते तो ज्यादा खुशी होती। भारत के खिलाफ नेचुरल गेम खेला और फतह हासिल हुई। उन्होंने कहा वो अपनी और टीम की परफॉर्मेंस से खुश हैं। फाइनल जीत के आते तो और ज्यादा मजा आता, अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा एंजॉय करता, लेकिन ओवरऑल सारे लड़कों ने बहुत अच्छा खेला। हमने काफी सारी जगहों पे गलतियां की हैं जो मैं समझता हूँ कि कप्तान और कोच ने इस चीज को देखा है और उम्मीद करता हूँ कि वो आगे जाके इन चीजों को इम्प्रूव करे। कौमी टीम के खिलाड़ियों और कोचिंग मेंबर के साथ साबिक कप्तान वसीम अकरम भी बांग्लादेश से कराची पहुंचे जो मीडिया वालों से छुपकर निकल गए। मज़ाहिर सईद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। खबरें और भी हैं लेकिन ब्रेक के बाद रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। तो जनाब बेहतरी के लिए बदलने में ही समझदारी है। बड़े दिनों बाद साहब क्या चल रहा है? जिसे देखो किसी न किसी फिक्र में नजर आता है, कोई गिन गिन के बचाता है और कोई हिसाब किताब में दिन बताता है। लेकिन ऐसे में वारिद आपको इन फिक्रों से आजाद कराता है क्योंकि वारिद है वो वाहिद। बॉलीवुड के अजीज सिने अवार्ड में शाहरुख और दीपिका की चेन्नई एक्सप्रेस ने मेला लूट लिया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर फिल्म अवार्ड की तकरीब इस वक्त भी जारी है। आप देख रहे हैं जी सिने अवार्ड्स 2014 एक्सप्रेस टीवी चैनल पर। अब तक के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले अब तक की न्यूज अपडेट्स। भूखे थर ने एक और नन्ही जान निकाली। आज जान बहक बच्चों की तादाद 6 हो गई। हर जाने भूख और बेबसी, जहां हुक्मरान ना पहुंचे वहां एक्सप्रेस न्यूज पहुंच गया। लोग ताहाल इमदाद के मुंतज़िर। थर से मुलाका 2 अजला की 7 यूनियन कौंसलों को आफत ज़दा करार दे दिया गया। इमदादी काम भी शुरू। अल्ताफ हुसैन कहते हैं दुरुस्त रास्ते का इंतखाब ना किया तो बहुत नुकसान होगा। और कराची में अमन के लिए तहरीक इंसाफ ने मज़ार कायद के सामने हजारों दिए रोशन कर दिए।